दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे कि क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में कैसे क्या टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं फ्राइडे के दिन। अभी अगर आप एमसीएक्स का क्रूड ऑयल का इंडेक्स अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी काल हमें रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली दोस्तों 7851 से 8113 भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। करंटली अगर हम देखें दोस्तों तो एक सपोर्ट जोन है हमारा यहाँ पर, है ना। कौन सा सपोर्ट जोन है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोर्ट जोन के नीचे ब्रेक करता तभी जाके क्रूड ऑयल में यहाँ पर डाउनसाइड का लेवल आएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट को सस्टेन कर जाता है तो फिर चांसेस ज्यादा है कि ये क्या करेगा, यहाँ से वापस एक पुल बैक भी ले सकता है ना। तो ये पहले मैं आपको एनर्जी इंडेक्स बता रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। तो पहली कंडीशन तो है कि यहाँ से पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद में अपसाइड जाएगा। अगर यहाँ से पुल बैक नहीं जाता है तभी जाके इसमें गिरावट हमें देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले हम क्रूड ऑयल को देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको आज की न्यूज़ की हम बात करें तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई है वो कल दोनों ही इन्वेंट्री डाटा रिलीज हुए हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के। क्रूड ऑयल में भी अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, माइनस 2.332 मिलियन बैरल्स का कम प्रोडक्शन हुआ है। और पिछले जो वीक था उसमें 4.6633 मिलियन हुआ, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कट किया गया है दोस्तों। अब बात ही आती है कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। अगर टेक्निकल में देखें तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर आना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे ये हर बार इस ट्रेंड लाइन को ये टच करता है जब भी अपसाइड में मूवमेंट अगर हमें देखने को मिलता है। तो प्राइस मूवमेंट के हिसाब से हम देखें तो 6235 तक ये जाना चाहिए और फिर वहां से एक रिजेक्शन आ सकता है। बट अभी हम टेक्निकली देखें तो आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से हर बार इसने क्या किया है, यहाँ से अपसाइड गया है। जब भी रिकवरी आई स्ट्रेंड लाइन को टच किया तो इस कंडीशन में यहाँ तक इसको जाना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों 6181 का, और फिर 6181 के बाद में 6240 का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों न्यूज़ की बात करें कि ऐसी क्या न्यूज़ है जो इसको इम्पेक्ट कर सकती है। रिसेंटली आपको बताया जो डोनाल्ड ट्रम्प ने वापस बोला है कि 10% हम टेरिफ वापस ज़्यादा लगाएंगे चाइना के ऊपर। दोस्तों उन्होंने बस बोला है ये, है ना। ये 10 मार्च को एप्लीकेबल होगा और मुझे पर्सनली लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। ट्रम्प क्या करते हैं, जियो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए कभी कभी ज़्यादा ही बोल जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे उन्होंने पहले बोला था कि मैक्सिको कनाडा में हम क्या करेंगे, जो बोला ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों, है ना। अल्टीमेटली उन्होंने 1 महीने तक और एक्सटेंड कर दिया था और उसके बाद में उन्होंने टैरिफ जो लागू होगा वो अब इस मंथ में होगा। तो अगर चाइना में ऐसा केस है दोस्तों, ये एकदम से इंप्लीमेंट होना पॉसिबल नहीं है। कम से कम इसको 1 महीना लग सकता है, ये मेरा मानना है। इसलिए इस न्यूज़ को हमें इतने पॉजिटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए जितना मार्केट में फ्लोट हो रही है, क्योंकि बोलना अलग बात है बट उसको इंप्लीमेंट करना अलग बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम गोल्ड, ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं दोस्तों, बस यही न्यूज़ है जो डाटा आया था इन्वेंट्री का, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इन्वेंट्री के हिसाब से हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर सप्लाई कम हुई है, डिमांड ऐसी की वैसी बनी हुई है। उस हिसाब से देखो तो मार्केट में अपसाइड मूवमेंट होना चाहिए, है ना। क्रूड ऑयल में होना चाहिए, नेचुरल गैस में वेदर का भी है, वेदर को भी देखना पड़ता है। वेदर कंडीशंस के ऊपर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो चलिए क्रूड ऑयल के अपन हाफ एन आवर में कुछ लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से इसने एक लास्ट कैंडल जो बनी है वो रिजेक्शन कैंडल बनी है दोस्तों। एक सपोर्ट बन रहा है इसका 6115 का, है ना। फर्स्ट सपोर्ट क्या बन रहा है 6115 का, और प्रिसाइसली देखें तो 6111 का। यहाँ से ये रिटेस्ट लेना लाजमी है दोस्तों। यहाँ से अगर ये गिरावट इसमें हमें अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, तो वापस जो अपसाइड का लेवल हमारा बन रहा है, फर्स्ट लेवल हम मान के चलेंगे 6150 का और दूसरा लेवल है 6181 का, है ना। अपसाइड में 2 लेवल निकाली हमने। उसके बाद में अगर आप बात करोगे 6181 के बाद में 6201, और इन बेस्ड कंडीशन ये जो अपसाइड की जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो जो यहाँ 6231 से लेकर 6240 के आसपास ये टच हो सकती है। ये बुलिश कंडीशन दोस्तों। वहीं अगर मान लीजिए ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर 6091 का एक सपोर्ट है दोस्तों। जिसने भी यहाँ पर मान लीजिए जिसने भी यहाँ पर नीचे से बाई किया होगा तो फिर उनको 6090 के आसपास एग्जिट कर लेना चाहिए। 6090 के बाद में फिर वापस आप देखोगे तो 6064 और 6050 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम नेचुरल गैस को देखिए। नेचुरल गैस में दोस्तों कल अगर आप देखोगे तो जब इन्वेंट्री डाटा आया उसके बाद में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला था 339 से 355 तक आया। उसके बाद में वापस एक इसने डाउन साइड में 3-4 कैंडल जो 1 आवर की वो इसी बेरिश ही बनाई है। देखिए अगर आप देखोगे ना अभी नेचुरल गैस को डे चार्ट में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है कि ये एक रिजेक्शन जोन बन रहा है दोस्तों, है ना। इस रिजेक्शन जोन के आसपास कंटिन्यूअसली आपका जो नेचुरल गैस है वो मूवमेंट कर रहा है इस प्रकार से।
तो ये जो रिजेक्शन जोन है ना, जिस दिन 340 के 45 पे नीचे क्लोज हो गया ना दोस्तों, तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस में। उस कंडीशन में ये जो आप देख रहे हो 320 और 320 से 300 के लेवल्स आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यार इन्वेंट्री डाटा तो कम आया है। दोस्तों इन्वेंट्री डाटा जो होता है ना, वो जो भी प्रोडक्शन कर रही है, जो भी कंपनियां प्रोडक्शन कर रही है नेचुरल गैस का, उनको ये अच्छे से पता है दोस्तों, हमसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि अगर डिमांड कम होगी तो हम सप्लाई कम कर दें, है ना। तो एक कंडीशन तो ये है कि अगर डिमांड सप्लाई कम हो रही, तो वो अगर उन्होंने उसी रेस्पेक्ट से किया है तो हो सकता है प्राइस आपका इसी इसी लेवल में बना रहे 347 से लेकर 320 के बीच में। मतलब समझ रहे हो, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब प्राइस कहीं जाने वाला नहीं है। बट वहीं अगर आने वाले सप्ताह में अगर वापस इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और डिमांड कम ही रहती, तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपसाइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो 360 रुपये के ऊपर ही नेचुरल गैस में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। 360 से फिर 380 रुपये और 380 से फिर 400 रुपये के लेवल्स हमें अपसाइड में देखने को मिलेंगे। चलिए अब इसको हाफ एन आवर के मार्केट में हम देख लेते हैं। दोस्तों ये लेवल है आज के 352 से 340 के बीच में। जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वहां से अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 352 के अपसाइड सस्टेन करता है नेचुरल गैस, तो हमारा एक दूसरा लेवल निकल के आ रहा है, वो है 358 का। और 358 के बाद में अपसाइड में जो लेवल है वो है 362 का। वहीं अगर हम डाउन साइड में बात करें, तो और अपन प्रिसाइसली बात करें दोस्तों, तो ये सपोर्ट दिखा 346, कहीं से रिजेक्शन लिया है। कल के दिन अगर ये इस प्रकार सबसाइड निकल जाता तो वापस 346 से 352, 352 से 358 वापस है कि यहाँ पर आप देख रहे हो डबल टॉप बनेगा। 358 से रिजेक्शन आ सकता है। इस कंडीशन में 352, 346 और 340 के लेवल्स रहेंगे। और 340 का अगर ब्रेकडाउन हो गया दोस्तों, तो फिर अच्छी खासी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उस कंडीशन में ये जो जोन है हमारा 340 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों। 345 के बाद में सीधा 326 आ सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 340 गिरा मतलब नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट संभव है दोस्तों। वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय भारत, वंदे मातरम।